महीनों से बंद पड़े एसी को अगर आप इस गर्मी के सीजन में आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आपका एसी भी सही सलामत रहेगा और आपके घर की बिजली बिल जो है कम ही आएगी। देखिए दोस्तों, कई महीनों से अगर हमारा एसी बंद रहता है, अगर हम उसको सीजन आते ही अगर हम उसको स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत तरह के हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो होता है कि बिजली बिल में अचानक से तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हमारी एसी में कुछ खराबी भी देखने को मिल सकता है। तो सारे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर बहुत दिन से आपका एसी बंद पड़ा हुआ है और उसको स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ज़रूर अपने एसी के साथ ये सब काम करना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ से वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए अगर हमारी एसी महीनों से बंद पड़ी हुई है और उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें आउटडोर यूनिट जो होता है हमारे एसी का, जबकि हमारे पास अगर स्प्लिट एसी है तो उसमें एक आउटडोर यूनिट होता है, एक इंडोर यूनिट होता है। सबसे पहले हमें अपने एसी का फिल्टर जो है उसको क्लीन करना चाहिए। देखिए, एसी को हर साल हमें सर्विस करवानी चाहिए। जिससे क्या होता है कि एसी का जो कंप्रेसर होता है वो ठीक तरीके से वर्क करता है, मतलब उसकी कूलिंग कैपेसिटी फास्ट होती है, जिससे आपकी बिजली बिल बहुत ही कम देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट जो है दोनों को हमें अच्छे से क्लीन करना होता है, उसकी सफाई करनी होती है। आप सर्विस भी कह सकते हो, उसकी हमें सर्विसिंग करानी होती है। देखिए, सर्विसिंग कराने से क्या होता है, देखिए कई महीनों से अगर हमारा एसी बंद पड़ा हुआ होता है तो एसी के आउटडोर यूनिट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे डस्ट जाके हमारे कंप्रेसर के आसपास चिपक जाते हैं। जो पाइप लगे हुए होते हैं इन सारी पाइप पर दोस्तों डस्ट चिपक जाते हैं। अगर हम उसी तरह से अपनी एसी को रीस्टार्ट करते हैं, मतलब कि कई महीनों से बंद पड़ी हुई है और उसी तरह से अपने एसी को स्टार्ट करते हैं, तो डस्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारे एसी के कंप्रेसर को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कूलिंग करने के लिए। तो इस वजह से अगर डस्ट क्लीन हो जाता है, आउटडोर यूनिट का भी और इंडोर यूनिट का फिल्टर एकदम साफ हो जाता है, तो एसी एकदम समझिए कि एकदम रिफ्रेश हो जाता है और एकदम अच्छी तरह से वर्क करता है। दूसरा चीज हम बात कर लेते हैं कि क्या करें कि हम एसी भी चलाएं और हमारी घर की बिजली बिल भी कम आ सके। देखिए, गर्मी में अगर गर्मी कम रहता है तो उस समय हम फैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलर का भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर तेज गर्मी पड़ने लगती है तो हमें एसी चलाना पड़ता है, अगर हमें एसी की आदत है तो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप नाइट के टाइम में एसी का इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या करना है कि आपको टाइमिंग जरूर सेट करना है कि आपका एसी कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक चले। सपोज आप 9 बजे से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका एसी जो है आप टाइमिंग जरूर सेट कीजिए कि आपका एसी 3 बजे बंद हो जाए या फिर 4 बजे बंद हो जाए। सपोज दोस्तों हमने अपने एसी को 25 डिग्री पे चलाया हुआ है तो 3 बजे तक हमारा कमरा जो है 25 डिग्री टेम्परेचर में है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 3 बजे से लेकर के अगर हम 3 बजे भी अपने एसी को बंद कर देते हैं तो 3 बजे के बाद उसको 7 बज जाएगा हमारे कमरे का टेम्परेचर 30-35 डिग्री पहुंचने पर। 3 बजे अगर आप अपने एसी को बंद कर देते हो, जैसे टाइमिंग सेट करके आप सो जाते हो, तो आपका एसी अपने आप 3 बजे बंद हो जाएगा। जबकि आपको 3 से 4 घंटे एसी नहीं चलेगा तो उसकी बिजली बिल आपको बिजली जरूर बचेगा। दूसरा हम आपको बताते हैं कि आपको स्लीप मोड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए अगर आप अपने एसी को नाइट के टाइम में इस्तेमाल करते हो तो। ओके, तो आप स्लीप मोड भी इस्तेमाल करिए। स्लीप मोड से भी बहुत ज़्यादा आपको आपके बिजली बिल पर फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप अगर एसी को कम से कम टेम्परेचर में चलाते हो, जैसे कि आप अपने एसी को, कुछ लोग होते हैं कि 16 डिग्री टेम्परेचर पर चलाते हैं, 18 पर चलाते हैं, 20 पर चलाते हैं, तो वो बेवकूफ़ी होता है दोस्तों 16 और 18, 20 पर चलाना। आप अगर पूरे दिन भर चलाओ या फिर रात भर चलाओ, आप अपने एसी को 25 डिग्री से 26 डिग्री पे अगर आप चलाते हो, एसी जो है आपका कम से कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा और आपकी बिजली बिल में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने एसी को 16 डिग्री पर चलाते हैं, 18 डिग्री पर चलाते हैं, तो उस समय हमारे एसी के जो कंप्रेसर है उसको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा समय तक वो चलते रहता है, जिसकी वजह से बिजली बिल बहुत ज़्यादा आने लगता है। अगर हम एसी चलाते हैं तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे एसी के कंप्रेसर के ऊपर। अगर कंप्रेसर तेज चलेगा तो बिजली बिल ज़्यादा लेगा, कंप्रेसर स्लो चलेगा तो बिजली बिल भी कम ही लेगा। एक चीज़ और मैं आपको कह दूं कि अगर आप एसी चलाते हो तो उसके अंदर एक फ़ैन भी होती है, जैसे इंडोर की यूनिट के अंदर, जिसमें अगर आप फ़ैन का इस्तेमाल करते हो वो भी कंटिन्यू, तो उसमें भी आपको ज़्यादा बिजली बिल देखने को मिल सकता है। अगर आप फ़ैन का इस्तेमाल मीडियम में करते हो या फिर
स्लो स्पीड में करते हो तो बिजली बिल कम ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों कुछ टिप्स। अगर आप कई महीनों से बंद पड़े हुए एसी को फिर से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सारे टिप्स को जरूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।